गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ विशाल कुमार बियानी। आपके सामने फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटिव है हमारे लिए कि नीट के लिए या फिर जेई के लिए या एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए या फिर हम इसको बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनके अंदर 11th-12th लेवल तक की फ़िज़िक्स पढ़ी जाती है। और जो 11th-12th लेवल तक की फ़िज़िक्स है, उसका सबसे बड़ा मेजर जो पोर्शन होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से अपना चैप्टर रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्टली एनसीईआरटी के दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ये दो चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एंड सेकंड होता है आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन में हम चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स में से मैंने की पॉइंट्स उठाकर एक जगह समराइज करके उनको एक साथ लिखने की कोशिश की है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो थ्रू आउट द टॉपिक हमारे लिए पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन की तरह बिहेव करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। अब हम सब चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं हमारे लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से हम ये मानते हैं कि हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इमेजनरी लाइंस है, जो कि हमारे लिए बिहेव करती है कि किसी अदर चार्ज के ऊपर उस फील्ड में आने पे जो फोर्स लग रहा होता है। एग्जांपल के लिए समझिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास रखा है, अगर हम इसके सामने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा होता है। अब सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं होता, ये पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं होता, तो इसका कुछ तो इफेक्ट जनरेट हो रखा है, और वो जो इफेक्ट है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मतलब कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज यहाँ अवेलेबल नहीं है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इसका जो इफेक्ट है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम आज ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ends at negative charge. Electric इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी और नेगेटिव तक जाएगी। स्टार्ट होगी पॉजिटिव से एंड एंड होगी नेगेटिव पे, और इस तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी जो कि नेगेटिव पे जाके एंड होगी। यहाँ पर अगर अकेला पॉजिटिव भी रखा होता तो भी उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती, और एंड कहाँ होगी? नेगेटिव पे जाके। और अकेला नेगेटिव भी रखा होता तो यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके इसमें एंड हो रही होगी। ये सब इमेजनरी लाइंस है। मीन्स अगर अकेला नेगेटिव है तो इस तरह से उसके ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके एंड होने वाली है। और इसी तरह से अगर पॉजिटिव है हमारे लिए, तो पॉजिटिव से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। दीज लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट चार्ज।
पॉइंट चार्ज से ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉइंट चार्ज मीन्स कि ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, इससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, लेकिन पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। इस साल हमारे पास में जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके अंदर क्वेश्चंस भी आए थे। क्वेश्चंस में पूछा था, सिंपल फिल इन द ब्लैंक आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है पॉइंट चार्ज के लिए, तो आपको डायरेक्ट लिखना था रेडियली आउटवर्ड। ये हमारे लिए सिस्टम हो गया। अब ये यहाँ जब पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव तक जाती है तब तक ये कंटिन्यूअस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। दीज लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड किसके लिए? पॉजिटिव के लिए, और रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव के लिए। अच्छा ये जो लाइंस होती है कंटिन्यूअस लाइंस होती है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस होती है। कंटिन्यूअस लाइंस कैसे होती है? मींस कि अगर एक बार पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई तो नेगेटिव पे जाके ही एंड होगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बीच में ही ब्रेक हो जाए। दीज लाइक कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि ये इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और बीच में कहीं ब्रेक हो गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव कंटिन्यूअस लाइन होती है। चाहे से ये कर्व हो सकती है, यहां से चाहे से ये कर्व हो सकती है, लेकिन ये टूटेगी कभी नहीं, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूअस लाइन होने वाली है हमारे लिए। चलो आगे, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए कहीं पे भी, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जिस भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन है वहां टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो टेंजेंट टू द electric field line show us direction of electric field direction at that point। क्या है? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मींस कि मान लीजिए कि ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लाइन है। अब मान लीजिए कि हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो हमें शो कर रही है, ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो वो कुछ इस तरफ होगी, अगर इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो वो कुछ इस तरफ होगी। इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसी तरह से आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और इसी तरह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे आगे, तो ये आपस में किसी जगह इंटरसेक्ट होगी। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम इसके लिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। Electric field lines never intersect each other because क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो सेपरेट डायरेक्शन नहीं हो सकती। इससे प्रीवियस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि जिस भी जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वो उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके लिए तो इधर आ जाएगी, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके लिए इधर आ जाएगी। एक ही पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शन हो गई और ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज द
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन ऑफ नॉट पॉसिबल। इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपके मल्टीपल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं ये आपस में खिंची हुई रहती है। खिंची हुई रहती है कैसे, समझिए कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूं और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लूं, तो यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ की तो पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव पे एंड होगी, और इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। ये मैंने पहले भी आपके लिए ड्रॉ किया है। अब अगर यहाँ से निकलेगी बहुत सारी लाइंस तो ये कहीं ना कहीं तो जाके एंड हो रही होगी, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसके ऊपर एंड होगी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ एंड कर रही है, पर ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक दूसरा पॉजिटिव दोनों आमने सामने आ जाए, अब दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है, जब दोनों से ही निकल रही है तो इससे ऐसे जाएगी, इससे ऐसे जाएगी, मतलब ये आपस में मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, तो ये आपस से दूर होती जाएगी इस तरह से। ये देखिए दोनों ही चार्ज पॉजिटिव टाइप के हैं, दोनों ही चार्ज हमारे पॉजिटिव टाइप के हैं, और इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है, लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमने इस प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, प्रीवियस पॉइंट में इसमें डिस्कस किया है ये वाला कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो अब जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है तो ऐसे केस में इनको आपस में दूर दूर जाना पड़ेगा। जब दूर दूर जाना पड़ेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में पास में आएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायग्राम है वो इस तरह से शो करेंगे। अगर मान लीजिए कि दो नेगेटिव आ जाए, तो दो नेगेटिव, एक ये नेगेटिव, एक ये नेगेटिव, इस केस में भी सेम सा डायग्राम बनेगा, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी। जबकि इसके लिए तो पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, इनवर्ड होगी इस तरह से। और ये जो रेडियली इनवर्ड होगी ये बाकी की लाइंस कुछ इस तरह से शो होगी। ये इस तरह से शो होगी। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, इनके लिए जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपस में कट नहीं कर सकती, ये दूर दूर भाग रही है, इनसे रिपेल कर रही है, ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। तो इस केस में हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हैव रिपल्शन टू ईच अदर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है आपस में से साथ चल रही है, तो ये एक दूसरे से दूर हटना चाहती है, हमेशा ये आपस में रिपल्शन शो करती है। मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इनके बीच में आपस में क्या शो होगा, रिपल्शन फील होगा। इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगी। तो हम ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always have repulsion in
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हैव रिपल्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में ये चल रही है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपस में क्या करेगी, एक दूसरे से रिपेल कर रही होगी। अच्छा, और इसके साथ में एक दूसरी चीज, ये आपस में हमेशा लाइन के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में है हमेशा खिंची हुई होगी, टेंशन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हैव टेंशन अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो ये खिंची हुई है, खिंची हुई है मतलब टेंशन के अंदर है। अब ये हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये खिंची हुई कैसे हो सकती है, ये तो हमको एक टाइट या टाइट तो दिख नहीं रही है, स्लैक साइड दिख रही है। लाइक मैंने एक धागा लिया और धागे को ऐसे रखा तो वो ऐसे स्लैक है, तो जो ये धागा स्लैक है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें टेंशन है। तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि ये ऐसे बेंड है और स्लैक साइड में है तो ये टेंशन में है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सबने पतंग तो उड़ाई होगी, काइट, आपने सबने काइट्स तो उड़ाई होगी, पतंग उड़ाई होगी। तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पतंग का धागा है, जो डोर है, वो कुछ इस तरह से होता है। हम जब उड़ाते हैं यहां से, तो हम जब बांध के उड़ाते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, जबकि कैसा होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है। और ये जो हमको लग रहा है स्लेक है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है, टाइट होता है। टाइट मतलब कि इसमें टेंशन होता है। और ये जो टेंशन है, ये उसी तरह का टेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको बैंड कहीं पर फील हो रही है या कहीं पे ऐसे लग रहा है कि ये टाइट नहीं है, स्लैक है, ऐसा नहीं सोचना है। ये स्लैक बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तरह से पतंगी डोर होती है पतंग उड़ाते वक्त, जो उस तरह से स्लैक दिख रही होती है लेकिन होती वो टाइट है, टेंशन में होती है, खिंची हुई होती है एकदम, उसी तरह से हमारे लिए ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो रही होती है, उस डायरेक्शन में वो कसी हुई रहती है, टेंशन में रहती है। और अगर दो लाइंस पास पास में आएगी तो उनमें क्या रहेगा, एक दूसरे के अंदर रिपल्शन रहेगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको एकदम पैरेलल दिखे, मीन्स की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे को शो करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, चाहे से इस पॉइंट पे लो, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके इंटेंसिटी है वो सेम है। लेकिन अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से हो, इनमें किसी जगह पे सेपरेशन कम है और किसी जगह सेपरेशन ज्यादा है, तो हम इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड shows us uniform electric field. Parallel lines of electric field shows us uniform electric field, and non-parallel lines of electric field shows us non-uniform non-uniform electric field.
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आए और हमारे को क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा शो करना है, आपके लिए पैरेलल लाइंस को शो करना है। और अगर हमारे को बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस तरह से कुछ होगा, कोई भी शेप हो सकती है लेकिन उनकी जो लाइंस के बीच की स्पेसिंग है वो बराबर नहीं रहेगी। इट मीन्स कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारे पास में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं। 7th नंबर टॉपिक, एक ये है और एक ये वाला है। बाय डायग्राम यू कैन जस्ट दैट कि यहां पर जो लाइंस है उनकी कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है और यहां पे जो लाइंस है उनमें रेयर है, मतलब कि उनकी कॉम्पैक्टनेस उतनी ज्यादा नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मच क्लोजर टू ईच अदर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है। तो ये वाला स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला वीकर। ये वाला स्ट्रॉन्गर, ये वाला वीकर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डेंसिटी, डेंसिटी मींस कि कितना पास पास में है, जितनी ज्यादा डेंसर होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows us intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी वहां पर ये डेंसिटी भी कम होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम, तो ये जो डेंसिटी है मतलब इनकी जो कॉम्पैक्टनेस है वो भी कम ही रहेगी। इसी तरह से 6, 7 एंड 8 नंबर प्रॉपर्टी समझिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटल की सरफेस पे आ जाएगी तो मेटल की सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस, या फिर हम इसको बोलेंगे कंडक्टर टू द कंडक्टर सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। समझिए कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर सरफेस है, ये हमारी ये कोई कंडक्टर सरफेस है। कंडक्टर सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो वो कुछ परपेंडिकुलर होगी। कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। मेटल की सरफेस के लिए, कंडक्टर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, मतलब जो भी कंडक्टर सरफेस रहेगी उसके हमेशा ही क्या रह जाएगी, आपके लिए परपेंडिकुलर रह जाएगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, 8th एंड 9th प्रॉपर्टी समझिए। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को लाके रखेंगे या नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होगा। जो वो फोर्स फील होगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, वी हैव पुट एन पॉजिटिव चार्ज हियर। तो इसके ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फोर्स, जो कितना होगा Q इंटू E। अगर इसका चार्ज कितना है Q, इफ दिस चार्ज इज Q देन इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू E। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास में, उस पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये पॉजिटिव क्यू है इसलिए क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, लेकिन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस क्या है प्रॉपर्टी? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसकी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा जो कितना होगा क्यू इंटू ई। बट नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो फील्स फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा और नेगेटिव रख दिया तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। अब ये मैंने जो आपके सामने 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, ये जो 9 प्रॉपर्टीज है ये हर एक प्रॉपर्टी से कभी ना कभी आपके लिए बीएससी के एग्जाम्स में, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, एम्स के एग्जाम्स के लिए या फिर आपके लिए नीट में या फिर एयरफोर्स में, इस तरह के वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए लेब असिस्टेंट में भी हेल्पफुल रहता है और लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है वो ओवर द ओवर हर 3 साल में आती है और नेक्स्ट ईयर आने ही वाली है आपके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जुड़ी होती है, लेकिन और दूसरी प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड भी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जैसे कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कंडक्टर्स के साथ में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।